बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी, और साल का स्टार्ट है आपको पता है, तो कुछ थोड़ा सा अब चेंज करके चलेंगे आइंदा से। क्योंकि जब साल स्टार्ट होता है और आपको पता है कि एक पूरा ईयर सामने है और उसकी पूरी प्लानिंग करनी है और कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हम गेन करें, एट द सेम टाइम अपना रिस्क जो है वो मिनिमम रखें। क्योंकि मार्केट और इंडेक्स के जो लेवल्स हैं यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड भी करना है, स्विंग ट्रेड भी इंजॉय करनी है, इन्वेस्टमेंट तो करनी ही करनी है। कुछ पैनी स्टॉक्स को भी डिस्कस करते रहा करेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि थोड़ा सा एहतियात के साथ। क्योंकि ये वो लेवल्स नहीं है कि इंडेक्स जो है वो 50,000 से स्टार्ट हुआ है अभी रैली जस्ट इतने सालों के बाद। तो एक ये पता है कि अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे, अब ऑलरेडी इंडेक्स काफ़ी ऊपर है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंडेक्स जो है वो दोबारा से जो है वो कोई बीरिश मोड में जाने लगा है और ये जो है 1 लाख ब्रेक करता हुआ नीचे जो है वो मज़ीद नीचे चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स एट द सेम टाइम के पॉलिटिकली इकोनॉमिकली चीज़ें किस तरह चलती हैं। अ, छोटे मोटे जो उनसे इश्यूज़ हैं वो आते रहते हैं, वो पॉलिटिकल साइड पे हों, इकोनॉमिक साइड पे हों, एक आधा कोई न्यूज़ आ गई, कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट आ गई, कोई किसी किस्म की हर्डल आ गई, तो ये अगेन वही बात है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब खुदा न खास्ता कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, कोई लॉन्ग टर्म क्राइसिस आ जाए इकोनॉमिक, तो वो फिर ओवरऑल ही सेंटिमेंट्स को चेंज कर देता है, जो कि डेंजरस है। उस सिनेरियो में फिर आपको ऑल टुगेदर, जिस तरह इंडेक्स के या मार्केट के सेंटिमेंट चेंज होते हैं, आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी समहाउ चेंज करनी पड़ती है। तो अभी एज सच वो सिचुएशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडेक्स में स्टिल पोटेंशियल है यहाँ से ग्रो करने का। और नोबडी नोज़ कि ये साल अगर बहुत बेहतर चीज़ें चलती हैं, स्मूथली चलती हैं, तो इंडेक्स जो है वो आपका पहले 1.5 लाख का टारगेट अचीव करे, उसके बाद वो फर्दर ग्रो भी कर सकता है। और एट द सेम टाइम दूसरी साइड पे जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि इंडेक्स अपनी एक रेंज सेट करेगा। लास्ट ईयर एक्चुअली ये था कि एक कंटिन्यूस बुल रन था। आपने देखा कि उसमें ना होने के बराबर करेक्शन थी, कोई इंट्राडे करेक्शन थोड़ी बहुत आ गई, या कोई 3 माह बाद कोई किसी एक माह थोड़ी-सी करेक्शन आ गई, लेकिन अगले माह में इंडेक्स जो है वो डबल जो है वो स्पीड के साथ आपने देखा कि उसने मूव किया और नए हाई बना लिए। तो उस तरह का बुल रन तो शायद ना हो, बट एट द सेम टाइम एक अच्छी रेंज अगर हमें मिल जाती है तो उसमें भी प्ले करने का एक अपना मज़ा है, और ख़ास तौर पे उसमें बड़ी स्विंग ट्रेड्स मिलती हैं। तो अभी हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते जाएंगे। बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं। डजेंट मीन कि वो स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं और आज की वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे तो वो शायद अब उनमें पोटेंशियल नहीं है। नो, उनकी चीज़ें, उनके तमाम जो हम टारगेट सेट करते हैं, जो उनकी स्विंग ट्रेड्स हैं, वो वहीं पर हैं। अभी के लिए सिर्फ ये है कि आज के लिए कुछ स्टॉक्स जो से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रा इंडेक्स की तरफ आ जाते हैं, जिसने फ्राइडे को 609 पॉजिटिव के साथ 113,247 पे जो है ना वो क्लोज़ किया है। अच्छा, फ्राइडे को नॉर्मली आपको पता है 2 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त लगते रहे हैं। वॉल्यूम बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी अब एक एवरेज वॉल्यूम जो से हमारे लगते हैं। रीज़न ये है कि मार्केट थोड़ी सी वोलाटाइल रही है, और कंसिस्टेंट अभी आप देख लें कि मार्केट में अप एंड डाउन चल रहा है। वो डेली बेस पे भी चल रहा है और नेगेटिव क्लोजिंग्स भी आई लास्ट वीक में आपने देखा। बट एनीवेज अगेन जब इंडेक्स आपका 1,10,000 से ऊपर खड़ा है, 1,15,14 पे था, तो उसमें कोई 2-3-4 हज़ार पॉइंट का डिप आना ये मामूली सी बात है। ऐसा सच ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी रिसेंटली भी 1,10 से नीचे आई थिंक इंडेक्स गया था और फिर वापस वो जंप करके ज़बरदस्त उसने नया हाई बना दिया था। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब इंडेक्स 2-3 हज़ार पॉइंट के डिप लेता है या 4 हज़ार की, तो एकदम मार्केट में खबरें शुरू होती हैं कि जी ये अब यहाँ से मज़ीद जो सा ना डिप लेता हुआ चाहे शायद 1,04,000 पे जाके रुकेगा, या इसका जो सपोर्ट लेवल है जी वो 1 लाख बनता है। तो इस तरह की चीज़ों को सुना करें, देखा करें, बट अपना एनालिसिस अगर आपका है, आपके स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर फोकस करें। बहुत से स्टॉक्स थे जब इंडेक्स ने 1,500-2,000 की नेगेटिव क्लोजिंग दी थी तो वो कैप भी थे, पॉजिटिव साइड पे भी थे। बहुत से स्टॉक्स थे जब मार्केट ने, अभी आप देख लें फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी है तो वो नेगेटिव है। तो स्टॉक्स को हमने देखना है कि कौन सा स्टॉक किस प्राइस लेवल पे है, तो वो प्राइस लेवल में रिस्क ज़्यादा है या उस प्राइस लेवल पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जी जिनको हम पहले भी डिस्कस करते हैं, कुछ नए स्टॉक्स हमने रिसेंटली ऐड किए थे। कुछ स्टॉक्स रिजल्ट सीजन की वजह से हैं। अब देखें,
एक टारगेट होता है कि कोई स्टॉक आप उसको अगर टारगेट बेस प्ले करें तो आप देखते हैं कि जी 25% का मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, इसमें से 50% का मिल सकता है, 100% का मिल सकता है। वो उस सूरत में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप उसकी एक प्राइस पे आपने बाई किया और एक टारगेट सेट कर लिया कि जी हाँ 25% का प्रॉफिट इसमें से मैंने लेना है और वो टारगेट अचीवेबल है, यस। जब वो 25% पे आएगा तो उसके बाद मैं देखूंगा कि वहाँ पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फर्दर इसको होल्ड करना है, लेकिन एक मुझे लगता है कि 25% तो इसमें मिलेगा इंशाल्लाह। सेम वे किसी में 50% की प्रोबेबिलिटी होती है, किसी में आपको लगता है कि 100% गेन भी मिल सकता है। तो एक तो वो सिनेरियो, और एक सिनेरियो ये है कि आप एक ही स्टॉक में डिफरेंट स्विंग ट्रेड्स करके चाहे वो जो उसकी प्राइस रेंज है वो 10% में मूव करती जा रही है, या 10% ऊपर जाए, फिर 7-8% नीचे आ जाए, फिर 7-8% ऊपर जाए और स्विंग में मूव करता रहे, तो वो देखें कि उसमें अगर आपकी टाइमिंग सेट हो जाती है तो वो जो स्पैन है उसका वो तो 10% का ही है, 10 से 15% का। लेकिन आप उसमें अगर आप अच्छी स्विंग ट्रेड्स जो उनसे है वो कर लेते हैं तो वो आपको 30-40% का प्रॉफिट दे सकता है। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज हैं। हाँ, जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो ज़रा सिक्योर है। अगर आप उसमें अच्छी लेवल पे एंट्री लेते हैं, प्रॉपर आराम से उसको होल्ड करते हैं और आपकी वर्किंग है और लगता है कि वो आपको उतना प्रॉफिट दे देगा, तो वो 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह जो भी आपने टारगेट रखा हुआ है, तो उसमें आप एटलीस्ट ये होता है कि पीस ऑफ माइंड के साथ उसको प्ले करते हैं। और अगर किसी वजह से मार्केट से वो स्टॉक नीचे आता है तो वहाँ पे आप एवरेज कर लें, क्योंकि उसके ऊपर आपकी प्रॉपर वर्किंग होती है। और ये टारगेट बेस्ड स्टॉक्स नॉर्मली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर मार्केट सपोर्ट डिप लेती है तो वो बिल्कुल डाउन पे चले जाएंगे और दोबारा वापस ही नहीं आएंगे। तो उसमें जी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मारी की तरफ। अब ये जो स्टॉक्स मैंने आज थोड़े से डिस्कस करने स्टार्ट किए हैं, ये इसलिए कि ये वो हैं जिन्होंने या तो एक अच्छी करेक्शन ले ली है और अब दोबारा से फर्दर डिप के चांसेस कम हैं, या वो ऑलरेडी जो है वो डाउन साइड पे हैं और उनमें एक अपसाइड का पोटेंशियल है। तो इसलिए, क्योंकि मारी आपको याद होगा, इसको हम कब से टारगेट कर रहे हैं, जब ये एक्स भी नहीं हुआ था वहाँ से इसने ज़बरदस्त गेन दे चुका है, तकरीबन 900 को टच करके आया है। अब इसने एक रीज़नेबल करेक्शन ले ली और यहाँ पे एक सपोर्ट शो कर रहा है, तो इसको दोबारा टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसने यहाँ से फिर आपको 1000+ की प्राइस दे देनी है। वो अगेन उसमें 2 माह लगें, 3 माह लगें, 4 माह लगें, इट डिपेंड्स, बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। उसमें स्टिल पोटेंशियल है कि यहाँ से फर्दर ग्रो करेगा। सो मारी को हम दोबारा टारगेट करेंगे और इसमें आप अगर देख लें तो जो इसकी करंट प्राइस लेवल्स हैं और जो हम पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आराम से आपको यहाँ से जो है वो 50% का गेन तो यहाँ से मिल सकता है अगेन इसमें। तो ये तो हो गया जी मारी, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, जिसमें पे आउट भी मिलेगा, जिसमें आपको कैपिटल गेन भी जो है वो मिलेगा। ऑयल एंड गैस में अगर हम देखें तो OGDC ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, अपनी हाई प्राइस की तरफ है, 250 से नीचे आया है, वहाँ पे दोबारा जाएगा, पोटेंशियल 300 तक भी जाने का है, बट डेफिनेटली रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, 200 से नीचे आए, 200 के पास है, जिस दिन ज़रा डिप ले ज़्यादा, बिल्कुल बाय कर सकते हैं, पोटेंशियल है कि वहाँ से फिर बाउंस बैक करेगा। लेकिन आप याद करें कि जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी जब हम डिस्कस करते थे, जब ये 130 के आसपास होता था, तो उस वक़्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये 250 पे भी जाके जो है वो वहाँ पे भी स्ट्रेंथ शो करेगा। तो अच्छा स्टॉक का ये फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट जिन लेवल्स पे जा रही है तो डेफिनेटली नए हाई बनेंगे, और नए हाई बन भी रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमें सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे तो इसलिए वो डल ही रहे, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट आधे पे तो आ ही चुके हैं और मज़ीद कम होने के चांसेस हैं। तो लगता यही है कि उनमें अब जो है ना इस साल, जो कि पिछले साल डल रहे थे, उनमें अब मूवमेंट बनेगी। इस तरह ही PRL देखें तो PRL भी एक अपना हाई लगाकर वहाँ से करेक्ट कर चुका है इस वक्त। और ये उन स्टॉक्स में जिनमें हाई वॉल्यूम लग रहे होते हैं, आपको अक्सर ये टॉप टेन वॉल्यूम लीडर्स में जो है ना वो नज़र आएगा। और इस वक्त 37.34 पे है, आप सबको पता है। अभी पिछले ही वीक में अगर आप देखें तो इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो दिखाई, और 44-45 ये प्राइस जो सी है, वहाँ पे बिल्कुल एक हाई बनता था, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क था कि वहाँ पे बाइंग नहीं करना। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे भी बहुत से लोगों ने बाई किया होगा डेफिनेटली, बट उनको अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो 40 से नीचे प्रेजेंट सिनेरियो में एक रेंज बन जाती है कि जहाँ पे थोड़ा सा इसको स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो अब लेवल्स हैं 37.34 के,
कल अगर आपको फर्दर डिप पे ये मिलता है तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं, तो आपको वो डे ट्रेड भी दे सकता है और थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये दोबारा से आपको 45 इवन 50 की प्राइस देता हुआ भी नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट हमारा जो सा है वो हपको है। हपको हम सब ने इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया हुआ है। तमाम न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर लिया है इसने, बट मूवमेंट आ रही है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एक टाइम था कि ये 100 के पास घूम रहा था, फिर एक टाइम था कि ये 110 के करीब बड़ी मुश्किल से उसी रेंज में मूव करता था, लगता था 110 से ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं जाएगा, बट एकदम इसने फिर एक अच्छी मूवमेंट बनाई। तो इसका टारगेट, एक तो इसने पिछला हाई इंशाल्लाह ताला दोबारा उसको जो सा टच करना है और फिर उसको एक्सीड करना है, और टारगेट इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इस साल अगर चीज़ें बेहतर रहीं तो ये 200 भी क्रॉस कर सकता है। सो हपको अगेन अ वेरी गुड स्टॉक, और देखते हैं इसमें, क्योंकि पहले तो इसके हर क्वार्टर में जो सा वो डिविडेंड आता था, तो अभी भी इंशाल्लाह ताला मल्टीपल डिविडेंड्स मिलेंगे और कैपिटल गेन के भी फ्यूचर में ब्राइट चांसेस हैं। तो हपको इज़ अगेन अ वेरी गुड स्टॉक है जिसको आप ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एक रैली बननी थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो जो आईपीबी की न्यूज़ आई उसकी वजह से वो चीज़ें रुक गई, बट अल्टीमेटली दोबारा से चीज़ें वो आएंगी, तो उन चीज़ों में वही लोग अर्न करेंगे जिन्होंने अभी अच्छे लेवल्स पे बाय किया होगा और होल्ड किया होगा। उसके बाद आ जाएं जी टेक्नोलॉजी की तरफ। अच्छा, टेक्नोलॉजी में हम हमेशा सिस्टम को डिस्कस करते हैं, हम नेटसोल को डिस्कस करते हैं, अभी रिसेंटली हमने टीआरजी को भी डिस्कस करना स्टार्ट किया है। सिमेट्री में ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे चुका है। अभी मैंने सिर्फ ऑक्टोपस और वेंसियन को इसलिए डिस्कस किया है कि ऑक्टोपस में भी इजीली 50% प्लस का प्रॉफिट का चांस है जिन लेवल्स पे वो अब है। क्योंकि आप सबको पता है कि वो 100 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर नीचे आता आता अभी जो सा है वो डाउन साइड पे आया है, और थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है नेगेटिव मार्केट में भी, बट जो प्रॉपर इसमें रैली बनेगी इंशाल्लाह ताला, तो यहाँ से आपको बड़ा इजीली ये तकरीबन 80-90 की प्राइस जो है ना वो दे सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो इसके लेवल्स हैं, वहाँ पे आपको आराम से इसमें जो है ना वो 50% का गेन तकरीबन लगभग जो है ना वो मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह इवेंसियन आपको सबको पता है कि एक स्विंग ट्रेड देता है, थोड़ा सा डल रहा पिछले साल, 70 से ऊपर गया, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिटवीन 50 टू 60 के दरमियान मूव करता रहा। एक टाइम था सिर्फ 50 टू 51 तक आता था, 50 से नीचे भी गया और 58 तक आता था और उसके बाद फिर वापस चला जाता था। फिर एक टाइम आया कि इसने एक रैली बनाई और 70 को भी क्रॉस किया और फिर डिप पे आया। अब वेंसियन को और ऑक्टोपस को बाइंग करने की एक और रीज़न भी ये है कि अब इनके जो दिसंबर क्लोजिंग का रिजल्ट आता है, इसमें हिस्टोरिकली वेंसियन हमेशा पे आउट देता है और अच्छा पे आउट देता है। तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे, और रेट भी क्योंकि अभी अच्छा है, तो यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो 3-4 माह का टारगेट लेके चलें तो आपको बोनस भी मिल जाएगा, आपको इसमें कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप बड़ी एक बेटर सिचुएशन में आ जाएंगे और बड़ी सेफ जो सा ट्रेड इस वक्त वेंसियन में बनती है उन लोगों के लिए जो थोड़ा पेशेंस के साथ 3-4 माह का टारगेट लेके चलेंगे। तो इवेंसियन को आप इस स्ट्रेटजी के साथ अगर टारगेट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको अच्छा गेन जो है वो मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं थोड़े छोटे स्टॉक्स में। ट्रीट ट्रीट बैटरी आप नोट कर लें, थोड़ी सी रैली बनी थी, फिर दोबारा से इसने डिप लिया, बट जिन प्राइस लेवल्स पर है यहाँ से 100% का गेन इंशाल्लाह ताला ये आपको स्टॉक इस साल देगा। चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर रहीं तो डेफिनेटली वो सारी मार्केट जब ओवरऑल बेहतर है तो इसमें लेकिन पोटेंशियल जो है यहाँ से 100% गेन का आप लेके चलें। उसका मतलब ये भी नहीं है कि जब इसमें 30-40-50% गेन आ जाए तो आप 100% के लालच में उसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट टेकिंग ना करें। 100% गेन एक फ़िलहाल के लिए एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, लेकिन स्ट्रेटजी उसमें ये होती है कि जैसे ही आप 25% से ऊपर जाएंगे, और हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे, तो आपने फिर इसको जो भी होल्ड करना है विदाउट स्टॉप लॉस होल्ड नहीं करना, एटलीस्ट 50% क्वांटिटी। छोटा स्टॉक है, अच्छी क्वांटिटी बाय करें, होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला आगे आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन उसमें भी क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस करते थे, बहुत से दोस्तों ने बाय किया होगा, जो जिन्होंने बाय नहीं किया उनको मैं अभी बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये पोटेंशियल है इसमें 100% गेन का। बाय कर सकते हैं, जो प्राइस लेवल्स हैं डिप पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और अगर फर्दर डिप लेता है आगे जाके तो उसमें आप इसको एवरेज कर सकते हैं।
सेम इसी तरह ट्रीट बैटिंग की तरह ट्रीट में भी पोटेंशियल है। ऑलरेडी एक अच्छी रैली बना चुका है। एक टाइम पे 14-15 पे था, 16-17 पे, फिर उसके बाद इसने एकदम रैली बनाई, 20 क्रॉस किया और 25-26 फिर थोड़ा-सा डाउन साइड पे आया। तो वहाँ पर आप इसको भी डिप पे फर्दर बाय कर सकते हैं। स्ट्रेंथ शो कर रहा है नेगेटिव मार्केट में भी, ऐसा नहीं है कि लोअर लॉक हो रहा है। पोटेंशियल इसमें भी है, 30 प्लस की प्राइस आपको ये नियर फ्यूचर में दे सकता है। तो इसमें भी आप इस टारगेट के साथ चल सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी फास्ट केबल। इसको भी हमने टारगेट किया था, आप सबको याद है 21 के आसपास था और इसने फिर पे आउट भी दिया, एक्स भी हुआ, फिर दोबारा से रैली बनी। हम सब ने देखा भी, रिसेंटली भी अच्छे लेवल्स पे था। तो ओवरऑल देखें अगर, तो जिसने 21-22 पे बाय किया था, जब हमने इनिशियली इसको टारगेट किया था, उस पे डिविडेंड भी आ गया, एक्स होने के बाद नीचे प्राइस के बाद रिकवरी भी आ गई, फर्दर भी ग्रोथ आ गई। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक और रिस्क फैक्टर बहुत मिनिमम है और स्टिल मिनिमम है। दो कि अभी थोड़ी सी बेहतर प्राइस पे है, क्योंकि इसमें भी पूरा पोटेंशियल है कि आपको 40 प्लस की प्राइस देगा इंशाल्लाह ताला इस साल, और इससे ज़्यादा भी दे सकता है। अभी एक इनिशियल हम रियलिस्टिक टारगेट लेके चलते हैं, तो उस लिहाज से आप फास्ट केबल को स्टिल डिप पे जो है ना वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी गनी ग्रुप। गनी ग्रुप में अब जी 2 इस वक़्त जो उनसे स्टॉक्स हैं, वो थोड़ा-सा इसमें जीसीआईएल लीड कर रहा है इस दफ़ा। एक टाइम पे आपको याद है कि डबल जीएल लीड करता होता था, ट्रिपल जीएल उसको फ़ॉलो करता होता था। जीसीआईएल तो बाद में एक आईपीओ आया था और उसके बाद उसमें उस तरह मूवमेंट नहीं बनी थी। अब वो अगर आप देखें तो वो लीड कर रहा है, बट अल्टीमेटली डबल जीएल में भी आपको मूवमेंट नज़र आ रही है और फर्दर भी उसमें ग्रोथ नज़र आएगी। और ये जो एक डिप आया मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, करेक्शन की वजह से, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, उसको आप डिप पे जो है ना बाय कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए फ़िलहाल देखें, थोड़ा-सा एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चलें। जैसे आपको 3-4 रुपए मिले इसमें, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है ना वो आपने लगा के रखना है। तो यहाँ से भी आपको ये स्टॉक मिनिमम रिस्क के साथ कुछ बेहतर प्रॉफिट ही देगा इंशाल्लाह। फाइनल वन जी पाक ऑक्सीजन। आप सबको याद हो, जो दोस्त भी मेरे साथ शुरू से अटैच हैं, कि हमेशा इसको टारगेट किया जाता है जब ये दिसंबर क्लोजिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी एक अच्छा पे आउट आता है और ये कंटिन्यूसली पे आउट देता है। और अगर इसके आप हर साल उठा के देख लें प्राइस साइकिल्स और इसकी जो एक जंप आता है, तो उसमें ये है कि यहाँ पे आपको कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। और इस दफ़ा इसका प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप ईपीएस देखें, बड़ी अच्छी पी ईपीएस है। और इसने अभी चंद माह पीछे चले जाएँ तो 100 से नीचे ट्रेड कर रहा था और वहाँ से ये आया और अभी भी 160 प्लस की प्राइस लगा के वापस आया हुआ है। तो 130 के आसपास मिले तो बिल्कुल, या नॉर्मली क्योंकि हाई वॉल्यूम स्टॉक नहीं है तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, बट टारगेट में रखें। जैसे ही डिप आए, तो क्योंकि बाइंग और सेलिंग लेवल में गैप भी ज़्यादा होता है, तो आप कहीं मिड में डिप पे इसको बाय कर सकते हैं। एक लॉट तो बाय करें और एक लॉट का कैश थोड़ा सा सिक्योर कर लें। अगर फर्दर आता है डिप तो वहाँ पे बाय कर लीजिएगा। तो रिज़ल्ट यही मार्च के आसपास जो सा है वो रिज़ल्ट आता है। तो समझ लें कि जनवरी तो आधा हो चुका है। तो नेक्स्ट 2 से 3 माह में आपने इसमें प्ले करना है, जिसमें आपको पे आउट भी मिल जाएगा, अच्छा कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। तो पाक ऑक्सीजन की हमेशा से ये एक फर्स्ट क्वार्टर जो सा होता है उसमें ये गेम होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर साल एक वो जो हम टारगेट लेके चलते हैं, वो एक अच्छा हमें गेन मिल जाता है और ओवरऑल भी इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। तो ये तो थे कुछ स्टॉक्स ही जिनको कल के लिए आप देख लें, टारगेट कर लें अपने हिसाब से। बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, साथ आपके पास होंगे। तो उनमें तो ये स्ट्रेटजी है। जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस नहीं किए और उनको हम डिस्कस करते हैं, मैं अगेन वही बता रहा हूँ कि इट डज़न्ट मीन कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, उनमें वही पोटेंशियल है जो हम डिस्कस करते हैं। उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और मज़ीद स्टॉक्स जो से हैं, कुछ पेनी स्टॉक्स भी हैं जिनमें कुछ न्यूज़ हैं कि वो आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। और बड़ा पेनी स्टॉक जब परफॉर्म करता है तो उसका मतलब होता है कि वो बड़ी एक एग्रेसिव रैली बनाता है। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करने से, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स कोई नहीं होते, बस एक सट्टा होता है। वो चल जाए तो ज़बरदस्त है, ना चले तो उसके पास एक्सप्लेन करने की रीज़न आपके पास सिर्फ यही होती है कि जी वो सट्टा चलना था, नहीं चला। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि उसमें जो है ना डिस्कस ज़्यादा किया जाए उसको वीडियो में। बट अगेन कुछ स्टॉक्स हैं जिनको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो एक जो हम वो 10% की अपनी एक इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं कि वो हम पेनी स्टॉक में लगा सकते हैं, जहाँ पे हम फील करें कि रिस्क मिनिमम है और पोटेंशियल जो है वो बड़ा अच्छा बन सकता है। तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।